जय श्री हरि भक्तजन। आइए जानते हैं एकादशी व्रत का पूजन कैसे करें। देखिए, पहले हम लोग पीले कपड़े चौकी पे बिछा लेंगे। उसके बाद से नीचे फूल और थोड़ा सा तिल, क्योंकि चावल का प्रयोग कर नहीं सकते इसलिए रख देंगे। खाली भगवान को नहीं बैठाते हैं। उसके बाद से श्री हरि विष्णु को, गणेश जी को और महादेव जी को विराजित करते हैं। फिर थोड़ा सा हम लोग उन लोगों को स्थापना के लिए तिल का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद से जल आचमन करने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे भगवान को। फिर प्रसाद सबके सामने ग्रहण करेंगे। कोई भी पूजन होता है इसीलिए गणेश जी को जरूर विराजमान किया जाता है। देखिए, हम लोग प्रसाद रख देंगे। उसके बाद से भगवान का पूजन करेंगे, तिलक लगाएंगे। तिलक सारे भगवान को एक एक करके चंदन का और रोली का तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने से उसके बाद कलश में जल भर करके हम लोग कलश में जल भर के रख देंगे। वही जल विष्णु भगवान को हम लोग चढ़ाएंगे। देखिए, कलश का भी पूजन करेंगे। अक्षत और पुष्प के द्वारा कलश का पूजन कर लिया हमने। फिर प्रसाद रूप में जो भी फल आप लोगों को मिले, ऋतु फल, मेरे पास आम रखा था तो मैंने आम भगवान को भोग के लिए चढ़ा दिया। फिर भगवान को वस्त्र अर्पण करेंगे। श्री हरि विष्णु को जनेऊ धारण कराएंगे। फिर सभी को वस्त्र के द्वारा सभी को वस्त्र की जगह कलावा हम लोग चढ़ाएंगे गणेश जी को। फिर महादेव जी को हम एक एक करके सभी को फिर कलावा पहनाएंगे। ऐसे ही हम लोग एकादशी के दिन भगवान का पूजन करेंगे। पूजन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अवश्य करें। ओम अगर महिलाएं चाहें तो नहीं बोल सकती हैं, मत बोले। नमो भगवते वासुदेवाय का जितना मंत्र हो सके उतना उच्चारण करें। देखिए, हम लोग दक्षिणा के रूप में जो भी आपके पास दक्षिणा हो वो दक्षिणा रखें भगवान के सामने। और वो अगले दिन द्वादशी के दिन आप किसी भी ब्राह्मण को दान के लिए रूप में फल और प्रसाद दे सकते हैं। फिर हम लोग आरती करेंगे, भगवान को धूप दिखाएंगे। धूप के बाद आरती दिखाएंगे। आरती करने के बाद हम लोग भगवान का पूजन करने के बाद हम लोग कथा का श्रवण करेंगे। भगवान की एकादशी की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। इस बार हम लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखे हैं। इस वजह से अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना के लिए हम लोग पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा पढ़ेंगे। जय श्री हरि। और बाद में हम लोग क्षमा प्रार्थना अवश्य मांगेंगे।